सुंदर हूँ। मैं तो बहुत सुंदर लगती हूँ। वाओ, मैं कितनी ही सुंदर हूँ। मैं तो गोरी ही हूँ, लेकिन अब गर्मियाँ आने वाली हैं, कहीं मैं काली ना हो जाऊँ, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगी। देखो, मेरा गोरा रंग कहीं काला ना हो जाए, और धूप में निकलने से गोरा रंग काला हो जाता है। मैं तो चाय भी नहीं पीऊँगी अब, वरना मैं काली हो जाऊँगी। मैं कितनी ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। अब जाकर मैं अपने फ्रेंड से मिल सकती हूँ। मेरा मेकअप हो गया है अब पूरा। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। वाओ, मैं कितनी ही सुंदर हूँ। चलो ठीक है, अब मैं तैयार हो गई। मैं जाकर अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। ये सोचकर चीची अपने दोस्तों से मिलने जाती है। और चीची, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ मैं। तुम बताओ, तुम कैसे हो मिट्ठू भैया? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। और तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ चीची। चीची, तुम्हें याद है होली आने वाली है। अब हम सब रंगों के साथ होली खेलेंगे। होली? मैं रंगों के साथ होली नहीं खेलूँगी, और मुझे रंग मत लगाना, मैं पहले ही बता रही हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो चीची? होली तो एक रंगों का त्योहार है, और हम एक दूसरे के रंग लगाते हैं तभी तो अच्छा लगता है ना। हाँ, अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। वो सारे कलर रासायनिक होते हैं, उससे मेरी त्वचा खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं होली नहीं खेलूँगी। तो मुझे रंग मत लगाना। अरे चीची, कुछ नहीं होता है, जंगल के सभी पक्षी खेलेंगे, तो तुम भी होली ज़रूर खेलोगी। अरे नहीं ना, तुमने दिख नहीं रहा मैंने कितना मेकअप कर रखा है। ऐसे तुम कलर लगाओगे तो मेरा मेकअप भी ख़राब हो जाएगा ना, तो मुझे कलर मत लगाना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कहकर चीची वहाँ से चली जाती है। चलो ठीक है, होली आने वाली है, हम लोग होली की तैयारी करते हैं। सभी लोग होली की तैयारी में लग जाते हैं। होली का दिन भी आ जाता है। जंगल में सभी लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं और एक दूसरे के रंग लगा रहे होते हैं। होली है, होली है। हाँ, आपने मेरे रंग लगा दिया मिठू भैया। हाँ। अरे चीची नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी तक तो चीची नहीं आई। लगता है वो कहीं गई है। अरे नहीं नहीं, वो तैयार हो रही होगी। तुम्हें पता है ना, वो बिना मेकअप के कहीं नहीं जाती। कुछ समय बाद चीची भी तैयार होकर आ जाती है। जैसे ही जंगल के पक्षी चीची को देखते हैं, वह उसके ऊपर रंग लगा देते हैं। होली है, होली है, होली है। अरे तुमने ये क्या किया? तुमने सारा मेकअप खराब कर दिया मेरा। और ये रंग, ये कितने रासायनिक होते हैं, इससे मेरी सारी त्वचा खराब हो जाएगी। तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? ओह गॉड, मैं कितनी ज़्यादा बुरी लग रही हूँ। चीची, तुम ये क्या कह रही हो? हम सब तुम्हारे दोस्त ही तो हैं। हाँ दोस्त हो, तो क्या मेरे ऊपर रंग लगाओगे? तुम्हारे ये सारे रंग खराब होते हैं। मेरी त्वचा, अगर मेरी त्वचा काली हो गई तो तुम्हें पता है ना, धूप में भी मैं बाहर नहीं निकलती हूँ कि मेरी त्वचा ना काली हो जाए, और तुमने मेरे ऊपर रंग लगा दिया। चीची, ये जो तुम मेकअप लगाकर घूमती हो सारा दिन, क्या ये मेकअप रसायन से नहीं बना होता है? ये तो रंगों से भी ज़्यादा हानिकारक होता है, लेकिन तुम पूरा टाइम ये मेकअप लगाकर घूमती हो। रंगों से ज़्यादा तो ये तुम्हारी त्वचा खराब कर देंगे। ये सुनकर चीची चुप हो जाती है और वह सोचती है, हाँ, ये सही कह रही है। तुम सही कह रही हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ये मेकअप जो होता है, इसमें भी तो रंग होते हैं ना, और इससे तो हमारी त्वचा और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हाँ, इसीलिए अगर हमारे रंगों का त्यौहार आया है तो हमें उसे खुशी खुशी मनाना चाहिए। फिर चीची भी सबके साथ होली खेलने लगती है और वे लोग खुशी खुशी होली मनाते हैं। एक जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चीची था। चीची बहुत ज़्यादा शैतान चिड़िया थी। अरे बेटा चीची, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आई हूँ, चलो आओ दाना खा लो। नहीं मम्मा,
मुझे दाना नहीं खाना, मैं कालू भैया के साथ खेल रही हूँ, मुझे खेलना है। बेटा खेल बाद में लेना, अभी आकर के खाना खा लीजिए। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना, मैं तो कालू भैया के साथ खेल रही हूँ। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे आकर खाना खा लेना, मैं बाहर जाकर दाना देख आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जाइए आराम से, आप दाना देखिए, मैं और कालू भैया खेल रहे हैं। टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू भैया चलिए हम उस पहाड़ी पे जाकर के बॉल से खेलते हैं। अरे नहीं, हम उस पहाड़ी पर नहीं जा रहे हैं, मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी, हम यहीं पर खेलते हैं। पर मेरी मम्मा तो जा चुकी हैं और आपकी मम्मा भी जा चुकी हैं, तो हम आराम से वहाँ जाकर खेल सकते हैं। नहीं 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 चीची, मैं नहीं जा सकता वहाँ पर। अगर मेरी मम्मा ने मुझे देख लिया तो मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। चलिए ना कालू भैया प्लीज। वो दोनों उड़कर पहाड़ी पर पहुंचने लगते हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद चीची काले कौवे से कहती है, भैया लीजिए बॉल। ऐसा कहने के बाद जैसे ही चीची बॉल फेंकती है, उसका पैर फिसल जाता है और वे एक गहरे गड्ढे में जाकर के गिर जाती है। बचाओ, मैं कहाँ गिर गई? अरे चीची तो एक गड्ढे में गिर गई, अब मैं इसे कैसे बचाऊं? चीची चीची। कालू भैया मुझे बचाओ, मैं कहाँ गई? अरे ये तो नीचे चली गई, अब मैं क्या करूं? मम्मी यहाँ कितना अंधेरा है। मम्मी मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर चीची की मम्मी ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैंने चीची को धक्का दिया है। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सोचकर काला कौवा वहाँ से चला जाता है और चीची गड्ढे में ही फंसी रह जाती है। कुछ समय बाद जब चीची की मम्मी अपने घोंसले में वापस आती है तो वे देखती है कि चीची वहाँ पर नहीं है। अरे मैं तो अपनी बेटी को यहीं पर खेलते हुए छोड़कर गई थी, ये कहाँ चली गई? लगता है कालू के साथ कहीं खेलने चली गई। चलो अभी वो आ जाएगी, इतने में आराम कर लेती हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है परंतु चीची वापस नहीं आती। अरे शाम हो गई और चीची अभी तक नहीं आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। मैं ऐसा करती हूँ, मैं कालू के पास जाती हूँ, उसे तो पता होगा मेरी बेटी कहाँ है। ये सोचकर टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवे, तुम्हारे साथ मेरी बेटी खेल रही थी, क्या तुमने उसे देखा है? ये सुनते ही काला कौवा घबरा जाता है। नहीं नहीं आंटी, मैंने उसे नहीं देखा है, मुझे नहीं पता चीची कहाँ है, मैं तो वहाँ से आ गया था। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? बेटा अगर तुमने देखा है या तुम्हें पता है चीची कहाँ है तो आंटी को बता दो, वो परेशान हो रही है। नहीं मम्मा, मुझे नहीं पता चीची कहाँ है, मैं तो वहाँ से आ गया था। चीची की मम्मी पूरे जंगल में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। इधर चीची भूख से तड़प रही होती है। मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे प्यास भी लग रही है, यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। मम्मी आप कहाँ चली गई? चीची को उस गड्ढे में बहुत डर लगता है। वे नन्ही सी चिड़िया उस गड्ढे में ही पड़ी रहती है। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। मेरी बेटी कहाँ होगी? मेरी बेटी कहाँ चली गई? मम्मी मम्मी
प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है। बेचारी छोटी सी चिड़िया बेहोश हो जाती है। इधर काला कौवा सोचता है, अरे चीची गड्ढे में पता नहीं कैसी होगी, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। क्या मुझे आंटी को सच बता देना चाहिए? मैं क्या करूं? माँ आंटी को तो लगेगा कि मैंने उसे धक्का दिया है। क्या हुआ कालू बेटा, क्या सोच रहे हो? मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है। मम्मी वो चीची और मैं जब खेल रहे थे तो चीची का पैर फिसल गया और वो गड्ढे में गिर गई। क्या तुमने ये बात आंटी को क्यों नहीं बताई? मैं डर गया था, मुझे लगा था कि आंटी मुझे बहुत डांटेंगी। उन्हें लगेगा कि मैंने ही चीची को धक्का दिया है, पर मैंने चीची को धक्का नहीं दिया है। चलो कोई नहीं, हमें जाकर के चीची की मम्मा को ये सारी बातें बतानी होंगी। पता नहीं चीची किस हाल में होगी। वह दोनों इधर टोनी के पास आते हैं और टोनी को सब कुछ बता देते हैं। वो तीनों जल्द ही पास वाली पहाड़ी के पास जाते हैं। चीची, चीची मेरी बेटी, चीची। इसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही है, कहीं चीची को कुछ हो ना गया हो। चीची, चीची, चीची। टोनी जोर जोर से चीची चिल्लाती रहती है, परंतु वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। मुझे लगता है कि चीची बेहोश हो गई है। मुझे लगता है कि हमें उसे पानी देना चाहिए। ये सोचकर काली कव्वी जाकर पानी लेकर आती है और उस गड्ढे में थोड़ा पानी डालती है। वो पानी की बूंदें जैसे ही चीची के चेहरे पर पड़ती हैं, उसे होश आ जाता है। मम्मी, मम्मी, चीची है अंदर, चीची जिंदा है। मैं अपनी बेटी को कैसे निकालूं? चीची, चीची, मम्मी, मम्मी। काली कव्वी जा करके रस्सी लेकर आती है और वे रस्सी वह गड्ढे में डाल देती है। चीची बेटा, इस रस्सी को पकड़ो और आ जाओ ऊपर। चीची बहुत हिम्मत करके उठती है और रस्सी पकड़ लेती है। काली कव्वी और टोनी रस्सी खींचते हैं और चीची को ऊपर ले आते हैं। चीची मेरी बेटी। वे सब लोग घर पर आते हैं और टोनी और काली कव्वी अपने दोनों बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें कभी भी बिना अपने माता पिता को बताए कहीं नहीं जाना चाहिए, और अगर गलती से उनसे कुछ हो भी जाए तो उन्हें अपनी मम्मा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। काला कौवा भी अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा होता है और वह अपनी माँ से कहता है, मम्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे ना बताने की वजह से शायद चीची की जान भी जा सकती थी। अब आगे से कभी नहीं करूँगा ऐसा। बच्चों, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए,